रुख करते हैं यूपी विधानसभा का, जहां पर जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। आयुष से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बाल विकास से संबंधित है, सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिसके ऊपर प्रश्न लगे। आप चलो प्लीज प्लीज कमाल भाई, माननीय नेता मुख्य सचेतक चलो चलो, माननीय नेता सदन, सॉरी माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता, अब चलो हो गया, आपका विषय आ गया, चलिए हो गया। माननीय शिवपाल जी बोले चले, चलो चलो हो गया शराब मत दो उनको, चलिए 5 मिनट और चलने, चलिए हो गया हो गया भाई, हो गया 10 मिनट हो गया, आप वो कर दो, चलिए प्लीज प्लीज, अब मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। मेरे को आगे, मैं आगे निर्णय लेने के लिए विवश होऊंगा तो फिर पीछे वापस नहीं आ पाऊंगा। चलिए प्लीज, चलिए प्लीज, मैं आपका नियम 56 लूंगा। आप उसके ऊपर आप अपनी बात कहिएगा ना, आपको बात कहने का अवसर है, बैठ जाओ, आप कहिएगा। चलिए प्लीज चलिए चलो। अब बन गया, जब 56 आएगा यूपी विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर यह हंगामा जो है इस वक्त यूपी विधानसभा में बरपा हुआ है और इसी के चलते यहां पर थोड़ी देर के लिए जरूर विपक्ष को शांत कराया गया। मैं सरकार से पूछा था, क्या उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइवेट डॉक्टरों का परामर्श शुल्क तथा विभिन्न चिकित्सा जांचों आदि के रेट का एक समान करने का सरकार की कोई मंशा है कि नहीं। बहुत शर्मनाक उत्तर दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं। गरीबों की सरकार बताती है, ढोल पीटती है, गरीबों की, मजदूरों की, मजलूमों की सरकार है। 4-4 हज़ार रुपये तक परामर्श शुल्क है, 500 से लेकर 4 हज़ार तक परामर्श शुल्क है। मान्यवर कैसे गरीब अपना जीवन यापन करेगा। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं। धीरज, कफ सिरप को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार हंगामा जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन अभी यूपी विधानसभा में भी यही हंगामा जो है वो देखा जा रहा है। हाँ पिंकी बिल्कुल देखिए, समाजवादी पार्टी के सदस्य आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन की कार्यवाही शुरू होते ही तमाम जो प्रदर्शन है वो किया सदन के वेल में आकर लगातार हंगामा कर रहे हैं। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना की तरफ से कहा गया कि आप जो नियमों के अंतर्गत जो अपनी बात है वो चर्चा कराने की मांग करिए, आप वेल में आकर इस प्रकार से सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं कर सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य पिछले करीब 12-15 मिनट से लगातार सदन के वेल में आकर हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी सदस्यों की मांग है कि सबसे पहले सदन की कार्यवाही को रोककर कफ सिरप के मामले में जिस प्रकार आरोपियों के नाम सामने आए और इस पर राजनीति हो रही है उसको देखते हुए सरकार की तरफ से इसका चर्चा कराए जाने की मांग समाजवादी पार्टी के सदस्य कर रहे हैं। और जो तमाम आरोपी हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन, जो तमाम घटनाओं को देखते हुए बुलडोजर एक्शन तमाम आरोपियों को हुई थी, वो आखिर कफ सिरप मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उनके जो आलीशान कोठियां हैं, जो उनकी तमाम आलीशान गाड़ियां हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्य आज यहाँ वेल में आकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार धीरज ये हंगामा जो है वो देखा जा रहा है। फिलहाल हालांकि अब तक की जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें तो जरूर थोड़ी सी शांति नजर आ रही है, लेकिन सुबह से ये हंगामा बरप रहा है। क्या लग रहा है कि कितना असर इसका पड़ेगा? क्या जरूरी जो डिस्कशन होने थे वो दबकर रह जाएंगे इस मुद्दे के नीचे, या फिर कार्रवाई जो है थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सही ढंग से आगे बढ़ती नजर आएगी? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जो समाजवादी पार्टी के सदस्य वेल में आकर हंगामा नारेबाजी कर रहे थे उनको मनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमें आकर कोई व्यवस्था देनी पड़ेगी, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देनी पड़ेगी। या कई बार ऐसी कार्यवाही होती है कि जब सदन के वेल में हंगामा होता तो कुछ सदस्यों को बाहर का रास्ता भी विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर दिखाई। तो वो जो तमाम उन्होंने डर दिखाने की कोशिश, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सदस्य माने और अपनी सीटों पर वापस गए हुए हैं। और सदन की कार्यवाही एक बार शुरू हुई, जो प्रश्नकाल पर चर्चा हो रही है उस पर
समाजवादी पार्टी के साथ चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद 12:20 के आसपास वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सीएम योगी की उपस्थिति में आज सदन के पटल पर राज्य सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश करने का काम करेंगे। और उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी, जिसमें सभी दलीय नेता वंदे मातरम को लेकर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। हाँ पिंकी। बिल्कुल धीरज, अभी तक उम्मीद तो यही की जा रही है कि आगे ये चर्चा बढ़ेगी, वंदे मातरम पर भी चर्चा जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन उससे पहले जो हंगामा बरपा हुआ है, जो तमाम तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई थी कि किस कदर जो नकली कफ सिरप का जो माफिया है उसकी तस्वीरें कुछ दिग्गजों के साथ आई थी। उसको लेकर भी कटाक्ष लगातार देखे जा रहे थे, उसको लेकर भी वार पलटवार का सिलसिला जो है वो लगातार जारी था। तो इस बीच ये आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है, लेकिन कार्रवाई को लेकर अगर बात की जाए तो उस पर क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं सामने, उसको लेकर क्या जानकारियां जो है वो देखी जा रही हैं? पिंकी देखिए, राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन किया गया और जो तमाम आरोपी हैं उनसे पूछताछ जारी है। ईडी की जांच पड़ताल भी पिछले दिनों कई घंटे तक लगातार हुई थी। राजधानी लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, सहारनपुर की बात करें या देश के कई अन्य राज्यों में ईडी की जांच पड़ताल हुई, तो उसमें तमाम जो नए खुलासे हुए उन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए ईडी स्तर पर जो जांच पड़ताल है वो जारी है। तो तमाम जो आरोपी हैं उन्हें और गिरफ्तार करने की जो कार्यवाही है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके अलावा पिछले दिनों हाईकोर्ट से भी जो शुभम जायसवाल इस पूरे सिंडिकेट का सरगना बताया जाता है, उसे हाईकोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली। राज्य सरकार ने उसकी याचिका का विरोध किया था और उसने एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, तो हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को कैंसिल करने का काम किया है। और राज्य सरकार की तरफ से जो तमाम अन्य आरोपी हैं जांच पड़ताल के आधार पर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जो तमाम जांच एजेंसियां उनके स्तर पर हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन की कार्यवाही में आज इस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया। राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, उनकी तस्वीर भी आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से सामने लाई गई है कि जो सहारनपुर का एक बड़ा आरोपी है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अटैच की है, विभोर राणा की तस्वीर आज तमाम जगहों पर समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ लेकर प्रदर्शन किया गया। खास करके मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी उसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से पलटवार करने की कोशिश की है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह था उसकी तस्वीरें लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया था और कहा था जो तमाम आरोपी हैं, माफिया हैं, उनके रिश्ते समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो आज सदन की कार्यवाही जिस प्रकार से शुरू हुई उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ लगातार प्रदर्शन किया गया। जी ठीक है धीरज, आएंगे आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच सुन लेते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा इस दौरान। सभा में प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रदेश के चतुर्मुखी विकास को सुनिश्चित करेगी। जो जन कल्याण कार्यक्रम है उनको गति मिलेगी और उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित होगा। हम सब जानते हैं 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। ये बीमारू राज्य था, अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है। और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पेट में दर्द की वजह से करा रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है जैसे बिहार में जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया, उत्तर प्रदेश के लोग भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। डिलीवरी के भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास जिला लेवल के अस्पताल हैं, वहां भी सभी प्रकार की जांचें जो अनुमन्य होना चाहिए जिला लेवल के अस्पताल में निःशुल्क है। दवाइयां सभी प्रकार की हमारे पास निःशुल्क उपलब्ध हैं। बेड्स की, आईसीयू बेड्स की संख्या सभी जिला अस्पतालों में है। इसके अलावा विशिष्ट श्रेणी के जो अस्पताल 100 बेडेड और 50 बेडेड है, वहां जिला लेवल की सारी दवाइयां, सारी जांचें निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यदि कोई गंभीर रोगी है, मैं पुनः सदन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को भारतवर्ष की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत देने का काम किया है। और मैं प्रदेशवासियों से कहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी जानकारी देता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत कार्ड देने में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 पर है। हमने 5.5 करोड़ से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, उसमें हमने सभी मरीजों को, उनके परिजनों को निःशुल्क जो भी सुविधाएं चाहिए 5 लाख तक की निःशुल्क उपलब्ध है।
मैं सदन को सर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ऐसे लगभग 6000 अस्पताल हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। 2900 के लगभग प्राइवेट सरकारी अस्पताल हैं और 3100 से अधिक अस्पताल हमारे पास निजी क्षेत्र के हैं जिनको हमने सूचीबद्ध किया है। वहां आयुष्मान भारत की सुविधाएं लगातार लोगों को मिल रही हैं। इसके अलावा इसमें भी यदि कोई आच्छादित नहीं हो रहा है और वो उसको लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। 1300 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री सहायता कोष से ऐसे गरीबों को निःशुल्क इलाज के लिए दिया गया है। माननीय अध्यक्ष, ये माननीय सदस्य का जो सवाल है और दूसरे सदस्य का जो सवाल है, इनको दर्द गरीबों का नहीं है, इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल सत्ता की भूख, सत्ता के पेट में दर्द की वजह से चिल्लाते हैं। इनका केवल सदन का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करना कि अखबार में 2 लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो न खींचे, एक आदमी बेल में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? इनका कोई मतलब नहीं है। और सर अरे वो आपके पेट दर्द की दवा दे रहे ना। अध्यक्ष जी, जब इनका शासनकाल था, मैं स्पष्ट कर दूं, 17 से पहले आंकड़े मंगा लीजिए सर। 17 से पहले आंकड़े अस्पतालों और स्कूलों को तबेला बना करके रख दिया था। पूरी तरह से गुंडे, बदमाश, माफिया अस्पतालों पर प्रश्न संख्या 2 श्री राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा, माननीय डॉक्टर रमेश कुमार वर्मा। माननीय आपके पेट में दर्द नहीं आता है? चलिए, डॉक्टर राकेश आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आया ही नहीं माननीय। आपने आयुष विभाग से संबंधित प्रश्न पर मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपको आभार। मान्यवर, सरकार का जवाब जब हम पढ़ते हैं और आयुष विभाग का जो लीडिंग विभाग है वो आयुर्वेद है, और आयुर्वेद की व्यवस्थाओं पर नजर जब डालते हैं तो ऐसा लगता है जो हमारे मनीषियों की एक धरोहर रही है, उस धरोहर को मिटाने में। आप कौन से डॉक्टर हो? मान्यवर, मैं वही बात तो बता रहा हूँ। वो कौन से? भूमिका है, एलोपैथिक हो कि आयुर्वेदिक हो? आप समझे कौन जो भूमिका भारत के ज्ञान महोदय जो भारत के ज्ञान विज्ञान को मिटाने के लिए जो हूड़ों ने, जो बख्तियार खिलजी जैसे विदेशी आक्रांताओं ने जो योगदान दिया है, आज वही कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। फर्क इतना सा है कि मुखौटा स्वदेशी और राष्ट्रवाद का लगा रखा है। मानवर, बहुत सारे लोग हो सकता है कहें कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। विभाग की बदहाली, जी मैं मानता, मैं बात करता, आपको जवाब देना है, जवाब आपको देना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मेरे पास एक ज्ञापन है मानवर। इस विज्ञापन में देखिए जो एनआरएचएम भारत सरकार की प्रमुख योजना है ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए, ये उसका विज्ञापन है, जहां पर एमबीबीएस, नेत्र सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, दंत चिकित्सक, आयुष चिकित्सक सबका सरकार ने क्या किया। आज जो एलोपैथिक जो एनआरएचएम में डॉक्टर हैं उनको 1 लाख मानदेय दे रही है, और जो आयुष के जो डॉक्टर हैं उनको 36,000 दे रही है। तो आप आयुष को मिटाने का काम कर रहे हो या इसका संवर्धन करने का काम कर रहे हो। मानवर, इसी तरीके से एमओसीएच के 1678 पद हैं, 1600। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे थोड़ी ही देर में। बता दें कि नीतीश कुमार जो हैं कल दिल्ली पहुंचे थे, उस वक्त कयास ये लगाए जा रहे थे। बताया ये गया था कि वो अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते दिल्ली पहुंचे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात जो है वो बताई जा रही है। महज थोड़ी ही देर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार।
बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा इस दौरान होनी है। बड़े बदलाव को लेकर चर्चा इस दौरान होनी है। देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या जानकारियां सामने आती है, कितना बड़ा बदलाव जो है वो किया जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक बड़े फैसले लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, खास करके बिहार को लेकर जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उसके बाद अब यहाँ पर कितना बड़ा बदलाव जो है वो देखा जाएगा। किन मुद्दों पर चर्चा होगी, किन नामों पर चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। बस थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। हालांकि कल वो जब रवाना हो रहे थे पटना से दिल्ली के लिए, तो उस वक्त ये बताया गया था कि वो स्वास्थ्य कारणों के चलते जा रहे हैं, रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, डॉक्टरों से मुलाकात उनकी दिल्ली में हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि डेप्यूटी सीएम उनके साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन अब वो दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में आज मुलाकात वो कर रहे हैं पीएम मोदी के साथ। तो यहाँ पर बेहद से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर चर्चा होगी। बड़े बदलाव जो है वो किए जाएंगे, बड़ा विस्तार जो है वो किया जाएगा और इसी के साथ बेहद से नामों को आगे लेकर पहुंचा जाएगा। तो देखना होगा कौन से वो नाम होंगे, कितना बड़ा ये बदलाव होगा, कैसा ये विस्तार होगा और कौन से वो मुख्य मुद्दे होंगे जिन पर डिस्कशन इस मुलाकात के दौरान होगा। फिलहाल ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए, तो जाहिर सी बात है बेहद कुछ यहाँ पर डिस्कस आज होना है। तो देश की राजधानी दिल्ली में बिहार को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा आज होनी है पीएम मोदी के साथ और इसी के साथ ये मुलाकात खास हो जाती है क्योंकि एक के बाद एक बिहार में जो जीत हासिल हुई है उसके बाद बड़ी सौगात जो है पीएम मोदी द्वारा दी गई है बिहार को लेकर। बड़े नामों को जो है आगे लाया गया है, बहुत से नामों पर विश्वास जो है वो जताया गया है और उसी के साथ अब यहाँ पर इस मुलाकात में देखना है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।